जब प्लेडिस कॉन्स्टलेशन जब ऊपर उठता है, यानी सेवन सिस्टर का एक कॉम्बिनेशन ऊपर उठता है, तब उनका माता रानी फेस्टिवल बनाया जाता है, जो कि अगेन रिलेटेड टू न्यू ईयर के रूप में जाना जाता है। उनका न्यू ईयर शुरुआत होता है। कॉस्मिक सीड ऑफ क्रिएशन, डोगन, ये भी याद रखना, क्योंकि वंस वी go in Kritika deeper, we will again come to this point. कि why would say somebody would say this cosmic seed of creation? See the psychological impact of Kritika. हम लोग कुछ भी बुला सकते थे ना, हम लोग ने राजा नहीं बुलाया, शेर नहीं बुलाया, हमने गोट बुलाया। सो दिस इज Pisces moon, currently moon is in Pisces. So यहाँ तक हम लोग ने देखा था। So we started with Ashwini, Bharani का पोर्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है। So this portion, so the entry start over here, ये वाला जो स्टार का नक्षत्र है, that is this cluster. Can you see the cluster? This cluster is known as Pleiades. Pleiades के नाम से जाना जाता है, and this is linked with कृतिका नक्षत्र, इस हिस्से को। So which is actually जो मेन टॉरस का पोर्शन है उसका बहुत स्टार्टिंग है, मतलब टॉरस का साइन का बहुत इनिशियली हिस्सा यहीं से शुरू हो जाता है। एंड दिस इज अ बंच, लाइक अ बंच ऑफ स्टार्स, एक बंच में आते हैं, दे डोंट कम इन अलोन। सो दिस सी, ये स्टार जैसा है, एक सिंगल स्टार, बट ये स्टार एक ग्रुप है, क्लस्टर है। और यू कैन, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? Prominently there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maybe cluster, 6 to, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stars or 6, 7 stars. Prominently they are called as seven sisters. Seven sisters के रूप में इनको जाना जाता है। Is the position clear for that? ठीक है। So now look at, अभी भरनी में एल्गोल की कृतिका, मतलब भरनी के ऊपर जस्ट एल्गोल आता था, एंड कृतिका के ऊपर जो परसियस करके वॉरियर है उसका स्टार आता है, पार्सियस, इसका लेग आता है, इसका कॉन्स्टलेशन आता है ऊपर उठ करके, विच इज एक्चुअली हैज टू समथिंग टू डू विथ। नाउ इफ यू गो डाउन, देयर इज नो प्रोमिनेंट स्टार, नो प्रोमिनेंट स्टार ओवर हियर। ठीक है, ओनली द प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन हो, कुछ भी नहीं है, लाइक दिस इज समथिंग विच इज, इसका जो मेन स्टार है वो हियर है यहाँ पे। सो नथिंग ओवर हियर, ओनली दिस अप। सो ऑब्वियसली विल टेक दिस एज अ प्रोमिनेंट प्लेयर और प्रोमिनेंट स्टार। सो दिस इज द पोल स्टार, उर्सा मेजर। पोल स्टार कैसे, ये देखो पोल स्टार है यहाँ पे। सो दिस इज द पोल, जिसके इर्द गिर्द हमारा सब कुछ घूम रहा है। ठीक है। ना पोल स्टार एज ए, मतलब हम लोगों ने जब कुंडली निर्माण कर रहे थे उस टाइम पे आपको पोल स्टार मूव करता है 26,000 सालों में, वो सब मैंने आपको करके दिखाया था, राइट? रिमेम्बर? ध्रुव तो तारा वो, बोलते हैं ना पोल स्टार को। हाँ, ध्रुव तारा बोलते हैं, करेक्ट। सो पोल स्टार को भी हमने घुमा करके दिखाया था, और दिखाया था किस प्रकार से ये इधर के पोर्शन में है, उर्सा मेजर का जो पोर्शन है, और जो ड्रेको और ये सारे स्टार्स रहते हैं उनके पास उसका ध्रुव घूमता है 26,000 सालों में, जो कि पूरा होता है, सर्कल होता है। उसके बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस? सो मिथोलॉजीज जो कि लिंक होती हैं कृतिका नक्षत्र, इफ आई हैव टू कंसिडर एनी वन नक्षत्र, जो कि मैं बोलूं कि कोई भी सभ्यता उठा लीजिए आप, कोई भी जहां पे भी सभ्यता ने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करी, उस सभ्यता में कृतिका का मेंशन जरूर है। दैट्स हाउ प्रोमिनेंट इट इज। सो इफ आई लुक एट द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में देखें, तो वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, सो न्यूजीलैंड में, सो देयर इज अ माता राकीस फेस्टिवल, which is actually linked with the this festival of Pleiades constellation. जब प्लेडिस कॉन्स्टलेशन जब ऊपर उठता है, यानी सेवन सिस्टर का एक कॉम्बिनेशन ऊपर उठता है, तब उनका माता रानी फेस्टिवल बनाया जाता है, जो कि अगेन रिलेटेड टू न्यू ईयर के रूप में जाना जाता है। उनका न्यू ईयर शुरुआत होता है। यू नो, न्यूजीलैंड में माओरी करके पूरा सभ्यता इज देयर। अभी रिसेंटली देयर वाज दिस रिवोल्ट आल्सो, लाइक ना, माओरी के लोग वर कंप्लेनिंग अबाउट इंडियंस बहुत ज्यादा हो गए हैं न्यूजीलैंड में। सो देयर वाज दिस रिवोल्ट हैपनिंग। So, but Mataraki festival, which is connected with Pleiades constellation,
is considered to be a way of connecting with their ancestors, like ना उनका एक पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, like all those things which is actually linked with the rising of Mataragi this thing. Then if I go in Japan, Japan also has this festival called Tanabata. Tanabata festival करके वहां पे भी मनाया जाता है. Now Tanabata festival is also linked with the story of linked with Kritika Nakshatra. It's not directly linked with the Kritika Nakshatra, but it is indirectly linked with the सेवन सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है. उसमें बोला जाता है कि बिलीव की जो स्पिरिट्स होती है वो डिसेंड करती है अर्थ में, पृथ्वी पर लौट के आती हैं, जो इनके एंसेस्टर्स की स्पिरिट होती है, ऑन द 7th डे ऑफ द 7th मंथ, विच इज सेलिब्रेटेड एज तानाबाता फेस्टिवल, जब ये सेवन सिस्टर्स का कॉन्स्टलेशन राइज होता है. और यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि दो सेलेस्टियल्स लाइक ना लवर्स होते हैं जो साथ में मिलते हैं, जिसमें वेगा और एल्टार दो स्टार्स के नाम है. वेगा वेगा जिसको हम लोग ब्रह्म राशि के रूप में अपने इंडियन सिस्टम में जानते हैं. एल्टोल एल्टार इज द श्रवणा नक्षत्र विच इज कंसिडर्ड. और इन बोले जाता है कि इन दोनों का जब एक प्रकार से ये दोनों स्टार जब क्षितिज पे दिखना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द 7th मंथ, तब इन कॉन्स्टलेशन को, इन प्लेडिस को वहां पे सुबारू सुबारू कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है. और बोला जाता है कि दीज आर द लाइक ना गॉडेसेस ऑफ द नाइट स्काई विच आर देयर फॉर द लव स्टोरी. इन लोग को मिलाने का काम करते हैं ये लोग इन द तानाबाता. तो इस फेस्टिवल का कनेक्शन इसके साथ आता है. Then if we look at the Greece mythology also, so in the Greek also there is a connection. So in the Greek also there is this cyclops and there's this उसकी mythology में बताता हूँ क्या है exactly. So I've mentioned this in the book also. So in this Greek mythology में इनको एज अ सेवन सिस्टर्स या वीपिंग सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है. वीपिंग सिस्टर्स समझते हैं ना, रोने वाले सिस्टर्स के रूप में. Over there, these six sisters are considered as a star of sorrow, success and prominence. और उसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सेवन सिस्टर्स हुआ करती थी, बट एक सिस्टर उनकी लॉस हो गई, खो गई, बिकॉज शी फेल इन टू लव विथ अनदर गॉड. और उस गॉड के साथ वो चली गई एंड शी वेंट अवे. सो दिस इज द मिथोलॉजी विच इज लाइक ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर में ये आता है ऑफ दिस सेवन सिस्टर्स. Even in the American Native American culture, there is another story where there's a whole tribe of Lactosinox करके. Lactosinox करके there's a tribe which celebrates this as a seven little girls. सात छोटी बच्चियों के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है वहां पे. अगेन रिलेटेड टू लाइक ना देयर कल्चर प्रोग्राम, स्पिरिट्स का वापस आना. लाइक ना इसमें बोला जाता है कि जो सात बच्चियां थी वो किसी जंगल में थी और वो उनके पीछे एक शेर पड़ा हुआ था. सम बियर, नॉट शेर, अ बियर. और वो बियर उनके पीछे पड़ा हुआ था और बियर से बचने के लिए ये लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं. और पेड़ पे जब चढ़ जाते तो उनके देवता लोग उनको स्टार बना देते, ऊपर उठा देते ताकि वो न रहे. नाउ व्हाई दिस बेयर इज कमिंग एक्चुअली इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. ये बेयर क्यों आ रहा है? बिकॉज बेयर हैज समथिंग टू डू विद द कृतिका नक्षत्र, जो कि हम लोग अपनी माइथोलॉजी में भी रिलेट करेंगे कि व्हाई दिस बेयर वुड कम और व्हाई वुड दिस नैरेटिव ऑफ द स्टोरी वुड बी लाइक दिस. ठीक है. सो नेटिव अमेरिका के अंदर में भी ये स्टोरी देखने को मिलती है, प्लेडिस कॉन्स्टलेशन के बारे में देखने को मिलता है. साउथ अमेरिकन में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, इनका, आइमायरा, माइपे, लकोटा, नॉर्थ अमेरिकन, जहाँ पे सीजनल रेगुलेटर, सेक्रेट सिस्टर, सीजनल मार्कर, सेवन स्टार चेज बाय बियर. अगेन सेवन स्टार चेज बाय बियर, लाइक दिस इसका सिंबोलॉजी होता है. फेमिनिटी, कॉस्मिक ऑर्डर, इस सब के रिगार्डिंग में चीजें होती हैं. देन इन द साउथ, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में भी, एंशिएंट इजिप्ट के अंदर, देयर इज अ एंशिएंट इजिप्ट की सभ्यता के अंदर सेवन हथॉर करके, द फेट एंड रीबर्थ.
सेवन हेथॉर्स, इफ यू अंडरस्टैंड, अगेन सेवन सिस्टर्स, सेवन हेथॉर, इनके बारे में बात आती है. सो वेस्ट अफ्रीका के अंदर डोगोन करके द कॉस्मिक सीड ऑफ क्रिएशन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कॉस्मिक सीड ऑफ क्रिएशन, डोगोन, ये भी याद रखना, क्योंकि वंस वी go in Kritika deeper, we will again come to this point. कि why would say somebody would say this cosmic seed of creation. साउथ अफ्रीका में रेन और एग्रीकल्चर कैलेंडर के रूप में जाना जाता है. ईस्ट अफ्रीका के अंदर अगेन एक नया सीजन का शुरुआत करते हुए जाना जाता है. इवन इन द चाइना, दिस कॉन्स्टलेशन कॉल्ड एज मायो, द फोर्थ मैंशन. सो देर आर चार मैंशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन है. दिस इज कॉल्ड मायो, इज कंसिडर्ड टू बी द, चार मेंशन मतलब समझते हैं चार दिशाएं, चार दिशाओं के रूप में जाना जाता है. और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अग्नि इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द चार दिशाओं का लॉर्ड. अग्नि कौन बोला जाता है जिसको. सो इन माय, इन द चाइनीज सभ्यता आल्सो देयर इज दिस, दीज आर कंसिडर्ड द फोर्थ मेंशन. व्हाइट टाइगर ऑफ द वेस्ट के रूप में जाना जाता है. वहां पे एक्चुअली जो मायो का सिंबल है, दिस मायो का सिंबल में दो सिंबल का मिक्सचर आता है. वन सिंबल इज रिलेटेड टू सन एंड द अदर रिलेटेड टू राइजिंग. तो राइजिंग सन के रूप में यहाँ पे कृतिका नक्षत्र या प्लेडिस को देखा जाता है. So connection with the sun and the rising and the name film recognition also coming into the picture. Okay. So that was कि how this Kritika Nakshatra is connected with all the cultures that are there, that existed at that time. So definitely why European cultures का बहुत ज्यादा नेम नहीं है, नेटिव अमेरिकन का नेम है, is because I think the culture जो यूरोपियन रशियन कल्चर है is not very old. वो हिस्सा ही एक्चुअली बर्फ के रीजन में बहुत सारे टाइम तक दबा हुआ है, और इसीलिए कोई बहुत पुरानी सभ्यता वहां से जन्म नहीं लेती है. ठीक है. सो इसलिए जो भी पुरानी सभ्यताएं हैं, स्पेशली जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, न्यूजीलैंड का रीजन है, यहाँ पे आपको देखने का साउथ अफ्रीकन रीजन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट तक में आपको वो चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये सब इक्वेटर के पास का रीजन है. इजिप्ट की सभ्यता है, ग्रीक तक है. ग्रीक इज द लिमिट, ग्रीक के ऊपर कुछ नहीं रहता. हाँ, मतलब आज से हम लोग 5,000 10,000 साल पीछे जाएंगे तो ग्रीक के ऊपर कुछ भी नहीं था, सब बर्फ था. is in the recent year it has got change in it. चाइना तक चीजें थी, चाइना के ऊपर भी कुछ भी नहीं था. So that is the reason why we get to see जापान के कल्चर में भी चीजें दिख रही है. So now the animal symbol that is linked with this is the goat. Okay. Now goat एक sheep के कैटेगरी का एनिमल माना जाता है. इट्स फैमिली ऑफ द शीप्स, जिसका हॉर्न बैकवर्ड की ओर होता है, शॉर्ट टेल होती है और स्ट्रेट हेयर्स, बाल उनके निकले होते हैं. तो फैसिनेटिंग थिंग इज अबाउट द गोट मिल्क. फीमेल गोट जो होती है उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड मिल्क प्रोडक्शन का चीजें होती है, विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री. पिया है आप लोग में से कितने लोगों ने बकरे का दूध पिया है? बकरा बकरी का दूध नहीं पिया? तो डेंगू हो जाता है तब पीते हैं. हाँ, डेंगू हो जाता है तब पीते हैं. सो या, सो यू माइट हैव समवेयर लाइक ना, इन जो लोग बहुत वीक होते हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, सो उन लोग को दिया जाता है. सो गोट मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो कि काउ मिल्क के अल्टरनेटिव आता है. सो फॉर दोज हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, जिसे दूध नहीं पच रहा होता है, क्योंकि गोट मिल्क के अंदर लोअर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, हायर प्रपोर्शन ऑफ मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लैक्टोज कम होते हैं, और अल्फा कैसीन कैसीन ज्यादा होता है, बीटा कैसीन ज्यादा होता है. तो इसलिए गोट मिल्क दिया जाता है हम लोग को. सो गोट मिल्क कंटेन्स बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो कि ज्यादा इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं. एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है इसके अंदर में. सो देर आर अनदर थिंग्स विच इज लाइक ना एज अ स्लोगन्स हम लोग बोलते हैं बकरे से रिलेटेड. इफ यू नो, हम लोग क्या बोलते हैं? बकरा बनाना, इजंट इट? किसी को बकरा बनाने का मतलब क्या हुआ? ए ऑल ऑफ यू आर साइलेंट. ओके, मैं भी मुंह छुपा के बैठ जाता चीटिंग मतलब बेवकूफ. हूँ. बकरा बनाना इज बेवकूफ बनाना, राइट? हाँ. किसको हाँ. बनाते हैं बेवकूफ? सो बकरा बनाना मीन्स बेवकूफ बनाना. सो समथिंग टू डू विद द इंटेलिजेंस एंड हाइडिंग द इंटेलिजेंस, लाइक ना समथिंग टू छल करना, है ना? बेवकूफ बना रहा है तो छल कर रहे हैं किसी के साथ. ये हुआ. बकरा हलाल होना मतलब कि काम अगेन. कर. हाँ. हाँ. लीव दैट पर्सन.
उसे मतलब निकल गया। हाँ, सो लाइक बेसिकली एडवांटेज के लिए यूज करना, बकरा बकरा हलाल, बलि का बकरा मतलब ही इज द चोजन वन, राइट? ही इज द स्केपगोट, हाँ। चोजन वन। हाँ, Scapegoat. उसके गॉड की इसको इसको सैक्रिफाइस कर देंगे। सो ही इज लाइक अ फर्स्ट वन टू बी देयर टू बी सैक्रिफाइस्ड, बलि का बकरा। Then the other thing is, which is very important, which actually links with this, is the new terminology जो अभी के समय में आना शुरू हुई है. So you see, रोनाल्डो, लियोनोर मेसी, इन सबको क्या बुलाते हैं? गोट। हाँ। सो अभी मेसी का एक पूरा इंडिया में टूर हुआ, which tour or itself was called as GOAT. You know that? Yes. है ना? So what does GOAT means? GOAT means is the greatest of all times. हाँ। Greatest of all time. See the psychological impact of कृतिका. हम लोग कुछ भी बुला सकते थे ना, हम लोग ने राजा नहीं बुलाया, शेर नहीं बुलाया, हमने गोट बुलाया। एक और है जो स्लैंग मुझे बहुत याद आ रहा है, आई डोंट नो हाउ वी कैन कनेक्ट टू दिस, कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर नहीं, करेक्ट। इज इट कनेक्टेड टू कृतिका? Everything is definitely, it is connected with the goats and this thing. So definitely it is connected with Kritika. Why not? Okay. ठीक है। So greatest of all times और बकरा हलाना. So why would, अच्छा, even if you understand the बलि प्रथा, बलि देने में सबसे पहले बकरा ही क्यों आया? बकरे की बलि क्यों दी जाती? You seen बाहुबली and all those movies, like ना, कभी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का बलि देते हैं, लेकिन बकरा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द दिस थिंग प्रोमिनेंट, है ना, मुस्लिम सभ्यता में तो है ही। आई हैव आल्सो सीन दैट इन कामाख्या, कि पहला इज बकरी, सेकंड इज बुल, या भैंस की बलि है। व्हाई वुड दे डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स सम थिंकिंग, है ना, थिंकिंग इज देयर। ठीक है,